विश्वासघात या कुछ और? रोहन एक बहुत अच्छा चित्रकार था। उसकी दुनिया रंगों और सपनों से भरी थी और उसका कैनवास हमेशा नए विचारों से भरा रहता था। वह अपनी कला में इतना खोया रहता था कि उसे लगता था शायद ही कोई उसे समझ पाएगा। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में प्रिया आई। प्रिया, जो खुद एक लेखिका थी, रोहन के हर स्ट्रोक में छिपी भावनाओं को पढ़ लेती थी। उनकी पहली मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई, जहां प्रिया रोहन की एक पेंटिंग देखकर घंटों रुक गई थी। उस दिन से उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रिया रोहन के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया बन गई थी। वह उसे नए रंग देती, नए विचार देती। रोहन जब भी थका या हारा महसूस करता, प्रिया उसे उठा लेती। रोहन, वह कहती, तुम्हारी कला में वो जादू है जो दुनिया को बदल सकता है। प्रिया के अटूट समर्थन और विश्वास की वजह से रोहन की कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कुछ ही सालों में रोहन एक जाना माना और सराहा जाने वाला चित्रकार बन गया, जिसकी प्रदर्शनियों में लोगों की भीड़ उमड़ती थी। रोहन को लगा कि प्रिया के बिना उसका जीवन अधूरा है। उसने ठान लिया था कि वह प्रिया से शादी करके अपनी इस खूबसूरत कहानी को पूरा करेगा। रोहन ने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन को अपनी योजना बताई। अर्जुन, जो हमेशा से रोहन के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहा था, उसकी खुशी में बहुत खुश हुआ। उसने रोहन को गले लगाया और कहा, तुम्हारे लिए प्रिया से बेहतर कोई नहीं। मैं इस पल का गवाह बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रोहन ने उसे अपनी सबसे कीमती पुश्तैनी अंगूठी दिखाई, जिसे वह प्रिया को पहनाना चाहता था। यह अंगूठी उसकी मां की थी और उसके लिए बहुत खास थी। अर्जुन ने अंगूठी को निहारा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे रोहन उस वक्त समझ नहीं पाया। प्रस्ताव के दिन रोहन ने एक खूबसूरत बगीचे में सब कुछ सजाया था। गुलाबी गुलाब, मोमबत्तियां और प्रिया के पसंदीदा हल्के पियानो की धुनें हवा में घुल रही थीं। रोहन का दिल धड़क रहा था। वह बेसब्री से प्रिया का इंतजार कर रहा था, अपने सपने को सच होते देखने के लिए। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे। इंतजार लंबा होता गया और रोहन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। उसका दिल डूबने लगा। उसने प्रिया को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार उसका फोन बंद मिला। रोहन बेचैन होकर भागकर प्रिया के घर गया, लेकिन वहां ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि प्रिया का पूरा घर खाली है। वह कई दिनों से नहीं दिखी है। रोहन टूट गया। उसका विश्वास, उसका प्यार, उसका भविष्य, सब कुछ बिखर गया था। वह अपनी कला को भूल गया। उसके ब्रश धूल फांकने लगे। रंगों से उसे नफरत हो गई। रातें जागते हुए बीतती। हर वक्त बस प्रिया के बारे में सोचता रहता। क्या यह प्यार था या सिर्फ एक धोखा? क्यों? ये सवाल उसे हर पल अंदर ही अंदर खाते रहते। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्यों प्रिया? कुछ दिनों बाद जब वह उदास मन से शहर की भीड़ भरी सड़कों पर यूं ही भटक रहा था, उसकी नजर एक पल के लिए प्रिया पर पड़ी। वह भीड़ में कहीं गुम होती हुई दिखाई दी। रोहन ने चिल्लाकर आवाज दी, प्रिया! लेकिन वह ओझल हो गई। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, उसके दर्द से उपजा सपना, या प्रिया सच में वहां थी? इस घटना के बाद उसे अजीबोगरीब गुमनाम संदेश मिलने लगे। राज जानने के लिए उस पुराने खाली बंगले में आओ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत है। संदेशों में कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था, बस एक धमकी भरी आवाज थी जो उसे उस वीरान बंगले की ओर खींच रही थी। रोहन का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। दिल में डर और थोड़ी उम्मीद लिए रोहन उस पुराने सुनसान बंगले की तरफ चला। अंधेरे और खामोशी में डूबा वह बंगला किसी भुतहा घर जैसा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। जब वह सावधानी से अंदर पहुंचा तो उसके सामने प्रिया नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अर्जुन एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था। अर्जुन ने धीमी लेकिन क्रूर आवाज में कहा, आ गए तुम रोहन? तुम्हें बर्बाद करने का मेरा प्लान कामयाब रहा। रोहन सदमे में था। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल कौंध गए। क्या मतलब? तुम तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए बताया कि वह हमेशा से रोहन की काबिलियत और प्रिया के लिए उसके प्यार से जलता था। तुमने हमेशा सब कुछ आसानी से पा लिया रोहन, अर्जुन ने कहा। तुम्हारी कला, प्रिया का प्यार, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता था। अर्जुन ने कबूल किया कि उसने प्रिया को ब्लैकमेल किया था। उसके परिवार के बारे में एक झूठा और शर्मनाक राज गढ़कर उसे धमकी दी थी कि अगर वह रोहन को छोड़कर नहीं गई तो वह उस राज को दुनिया के सामने ले आएगा।
प्रिया रोहन को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसका फोन ले लिया था और उसे शहर से दूर एक जगह पर छिपा दिया था। प्रिया हर दिन रोहन को याद कर रोती थी, लेकिन वह मजबूर थी। तभी बंगले के एक कोने से प्रिया बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके चेहरे पर बह रहे थे। रोहन, उसने कांपते हुए आवाज में कहा, अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा है। मैं मजबूर थी। मैंने हर दिन तुम्हें याद किया। उसने रोहन के सामने अर्जुन की सारी सच्चाई बताई कि कैसे वह इस जाल में फंसी थी और कैसे उसने रोहन से दूर रहने का असहनीय दर्द सहा। उसने बताया कि वह अर्जुन का पीछा कर रही थी ताकि रोहन को बचा सके और उसे सच बता सके। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की और मदद के लिए फोन कर दिया था। रोहन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अर्जुन का सामना किया, जो अब डरकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहन और प्रिया ने मिलकर उसे रोक लिया। ठीक उसी पल पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने फोन